मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौर जी से। बेटे कल अपना चल रहा था जो टॉपिक अध्याय 15 में अपना चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मिट। तो कल मैंने कॉस्मिट की डिस्कवर बताया था, मतलब कॉस्मिट की डिफिनीशन मैंने आपको बताया था, परिभाषा बताया था कॉस्मिट की। और कॉस्मिट की परिभाषा बताने के उपरांत मैंने आपको कॉस्मिट की खोज किसने की वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और अब अपन आज चालू कर रहे हैं कॉस्मिट की संरचना, ठीक है बेटे। अब आप यहां पर देखें कॉस्मिट की संरचना, ठीक है बेटे। कॉस्मिट की संरचना में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज लेम्डा और बैक्टीरियोफेज लेम्डा से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड प्लाज्मिड आप बोल सकते हो या हाइब्रिड वेक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसकी संरचना अगर अपन देखें तो आप यहां ध्यान दें, ये आपका ये वृत्ताकार, ठीक है, इस तरह से ये होता है। यहां पर ये अपन बोलेंगे दो प्रतिरोधी जीन है, वैसे एक होता है इसमें, ये अपन बोलेंगे TTR टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये आपका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और ये है प्रतिकृति स्थल। क्या ये प्रतिकृति स्थल, ठीक है बेटे, प्रतिकृति स्थल है। और ये यहां पर अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखेंगे ये यहां पर बेटे ये है कॉस साइट या आप इसको बोल सकते हैं कॉस स्थल, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कॉस साइट क्या होता है, ठीक है। तो जंक्शन ऑफ टू जीनोम्स, मतलब दो जीनोम्स का जो संधि स्थल होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, कॉस साइट। और यहीं पर कॉस साइट ये आपका ये है जंक्शन स्थल। तो इसमें अगर अपन इसका संरचना देखें, ये इसका उदाहरण है आपका PLFR5, ये इसका उदाहरण, ठीक है। डिफिनेशन मैंने बताया था कि इसमें अगर अपन देखें तो बैक्टीरियोफेज का लेम्डा और प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड का है, ये दोनों मिलकर अपन बोलेंगे कॉस्मिट की संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इनमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, इसमें दो प्रतिबंधन स्थल, इसमें क्या क्या होता है, दो प्रतिबंधन स्थल। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें, प्रतिबंधन स्थल होता क्या है, ध्यान रखें। प्रतिबंधन स्थल वह स्थल होता है जहां पर अपन बोलेंगे डीएनए को क्या किया जाता है, डीएनए को अपन बोलेंगे जोड़ा जाता है, ठीक है। मीन्स वहीं पर इनको अगर अपन देखें तो इनको अपन क्या करते हैं, कट करते हैं और कट करने के बाद वहीं पर इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है बेटे। अब आप यहां पर ध्यान दें, इसमें क्या क्या इसमें पाया जाता है। इसमें
छह तो होते हैं इसमें, 6 प्रतिबंधन स्थल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 6 प्रतिबंधन स्थल, और 2 होते हैं कौश स्थल। 2 क्या होते हैं? कौश स्थल, ठीक, 2 कौश स्थल। इसके अलावा इनमें अगर अपन देखें, पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल, पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल, ठीक है बेटे, पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल। इसके साथ साथ इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित होती है। ये आपका क्या है? ये आपका PFLR की ये आपका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक है बेटे, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये कॉस्मिड PFLR की ये संरचना है, ठीक है। इस तरह से अब इसका यूजेज अगर अपन देखें, ध्यान रखें, कॉस्मिड का जो उपयोग जो होता है, उपयोग, तो इनमें अगर अपन देखें तो इसमें 45 kb, सॉरी 45 kb DNA का इसमें निवेश किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था प्लाज्मिड में मैंने आपको बताया था 5 से 10 kb का DNA उसमें अपन बोलेंगे जोड़कर परपोषी कोशिकाओं में भिजवाया जाता है, ठीक है। और कॉस्मिड में ये 45 kb, मतलब प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, इनसे बड़ा अपन बोलेंगे जो DNA जो होता है वो परपोषी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो कॉस्मिड का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया बेटे कॉस्मिड समाप्त। सबसे पहले आप दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्मिड है, कॉस्मिड एक प्रकार का हाइब्रिड प्लाज्मिड है जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज और इसके अलावा अपन बोलेंगे प्लाज्मिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन जो है ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों का मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसमें अगर अपन देखें तो ध्यान रखें, इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं दोनों के लक्षण इसमें क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोनों को जोड़कर ये बनाया जा रहा है। तो इसमें प्लाज्मिड के भी लक्षण हैं और बैक्टीरियोफेज के भी लक्षण हैं। प्लाज्मिड में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 से 10 kb का, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में आप ध्यान रखेंगे 24 kb का। और ये आपका जो कॉस्मिड है, कॉस्मिड में 45 kb मीन्स होता है किलोबेस का DNA अपन बोलेंगे निवेश किया जाता है या जोड़ा जाता है, ठीक है। डिफिनीशन बता दिया। इसकी खोज मैंने आपको बताया था कि बारबरा एवं कॉलिंस ने इसकी खोज किया था, ठीक है। अब इसका उदाहरण है आपका कॉस्मिड PLFR5 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 6 तो आप ये पाए जाते हैं प्रतिबंधन स्थल। क्लियर? 6 प्रतिबंधन स्थल। इसके अलावा 2 इसमें पाए जाते हैं कॉस साइट। क्लियर? इसके अलावा इसमें पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल होता है और टेट्रासाइक्लिन जीन उपस्थित होती है। ये जो चित्र है आपका, ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो किसका है? PLFR5 का, कॉस्मिड का ये चित्र है। तो कॉस्मिड का उपयोग भी मैंने बता दिया।
कि कॉस्मिड का उपयोग जो होता है वो अपन बोलेंगे 45 kb डीएनए को परपोषी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और कॉस्मिड में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के इसमें अपन बोलेंगे लक्षण पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद अपना अगला है एक आपका बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। इसको आप देख लो और फिर अपन देखते हैं। देखो बेटे, इसमें अगर अपन देखें तो ये है बेटे आपका जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले आप इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। परिभाषा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज अपन एक तरह का ही अगर अपन देखें तो ध्यान रखें ये क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है। वायरस या आप बोल सकते हो ये क्या है, विषाणु। क्लियर? ये क्या है, वायरस या इसको अपन विषाणु अपन बोल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, जीवाणुभोजी। मतलब ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का भोजन करने वाले वायरस, वो आपके जीवाणुभोजी कहलाते हैं। क्लियर? अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। 11वीं क्लास में है, आप लोग इसको भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें लाइटली ले लेता हूं। आप जीवाणुभोजी अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, ये अपन बोलेंगे टैडपोल के आकार का होता है। टैडपोल के आकार का होता है। ठीक है बेटा, ये टैडपोल के आकार का होता है। इनमें अगर अपन देखें तो इसकी संरचना यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं। ये इस तरह से जैसी है, ये कुछ तंतु है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी आप देख सकते हैं। ओके, ये इसका शीर्ष वाला भाग है, ये जिसको जो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड इसको अपन बोल देते हैं, कैप्सिड। और ये यहाँ पर ये जो आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पर डीएनए। और ये आपका कुछ तंतु है, ये 11th क्लास का है ये, इसलिए इसको अपन ज़्यादा ना बताते हुए शॉर्टकट में मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का ये आपका होता है बैक्टीरियोफेज, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो ये इसका हेड पोर्शन होता है। ठीक है, हेड हो गया, ये इसका नेक है और ये इसका टेल। 3 भाग होते हैं। 3 भागों में मैंने आपको बताया, एक तो शीर्ष भाग हो गया, दूसरा हो गया ग्रीवा और तीसरा हो गया आपका इसमें पूंछ।
ठीक है बेटे। तो ये आपका जीवाणुभोजी है, जिसे अपन बोलेंगे वाहक के रूप में, वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटे, किस रूप में उपयोग किया जाता है? वाहक के रूप में, मतलब यह भी एक प्रकार का वेक्टर है। ठीक है, इनमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, वाहक है, इसमें 24 kb, जिसके पहले मैंने बताया था 24 kb का डीएनए इसमें निवेश किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गई बेटे। शेष कल वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।